नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगेन ये मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो यहाँ इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है कि कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू हाफ एंड देन मॉड के अंदर -3i + j। तो हमें 3/4 ऑर्डर का एक जो है मैट्रिक्स बनाना है जिसके हर एलिमेंट्स इस वाले फार्मूला से, जो हमें फार्मूला यहाँ दे रखा है, उससे हमें पता चलेगा, है ना। तो 3/4 ऑर्डर अगर है मैट्रिक्स का, तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो देखिए, ये कह रहा है कि 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है, 3/4 मैट्रिक्स। तो आपको पता है जब ऑर्डर दिया जाता है मैट्रिक्स का तो इस तरह से दिया जाता है, कुछ भी x/y a/b जो भी है ना। तो जहां ये जो पहला नंबर होता है ये नंबर ऑफ रोज होते हैं और दूसरा नंबर जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। मतलब हमारी वाली मैट्रिक्स में टोटल 12 एलिमेंट होंगे जो कि ऐसे रखे होंगे कि हमारे पास 3 रो और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स होगा जहां पे ये A11 होगा, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। यहाँ AIJ का मतलब होता है, ये देखिए A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना। ये वाला जो A11 है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये 24 क्या है, A24 क्या है, सेकेंड रो मतलब ये वाली रो और फोर्थ कॉलम मतलब ये वाला कॉलम। ठीक है, तो यहाँ का एलिमेंट है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, इसलिए ये AIG में अगेन ये जो इंडेक्स है I, ये बताता है कौन सी रो वाला एलिमेंट है ये, और ये बताता है कौन से कॉलम वाला एलिमेंट है। तो हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सारे एलिमेंट्स पता लगाते हैं क्या क्या है, ठीक, और साथ ही साथ लिखते जाएंगे हम। चलिए लिखते हैं। अब फॉर्मूला हमें कह रहा है कि ए, मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, AIJ क्या था, -3i + j। ओके, सो -3i + j ये मॉड में है और 1/2। ओके, सो 1/2 ये हमारी मैट्रिक्स है। ठीक, आइए चलिए देखते हैं। तो A11 इसमें ये क्या हो जाएगा, I क्या है यहाँ पे 1 और J क्या है 1, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ -3 × 1 + 1 और इसका मॉड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ -2 का मॉड मतलब 1। ठीक, यही होगा ना, -3 + 1 कितना होता है -2, इसका मॉड 2, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो मैं साथ साथ एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता भी जाता हूँ, यहाँ कहीं लिखता हूँ मैं। तो एक मैट्रिक्स हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये एलिमेंट जो हो गया ये हमारा 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए, अगला क्या था, A12, A12 इसमें I क्या है 1 और J क्या है 2, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, सॉरी ये मॉड होगा हाफ इंटू -3 × 1 और +2, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 + 2 मतलब -1, तो ये
हाफ हो जाएगा। तो A12 लिख लेते हैं यहाँ पे, A12 ये हाफ हो जाएगा। ठीक, फिर A13, इसमें I क्या है 1 और J क्या है 3, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा हाफ इंटू, मैं बार बार ये गलती कर रहा हूँ, ये मॉड है, -3 इंटू 1 और +3 इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ हम लोग 0 लिख देते हैं। अब है A14, इसमें I क्या है 1 और J क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू मॉड -3 इंटू 1 +4, तो हाफ इंटू मॉड 1, तो ये सीधा हाफ ही हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ ये हाफ लिख देता हूँ। A15, आइए A15 पता लगाते हैं। इस सॉरी A15 तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, पहला कॉलम तो हमारा हो गया। ठीक है, अब दूसरा A21, इसमें I क्या है 2 और J क्या है 1, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा हाफ इंटू -3 इंटू 2 +1, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ -5। ठीक, तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दूसरी रो चालू हो गई 5/2। A22, इसमें I क्या है 2 और J क्या है वो भी 2 है, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा हाफ ऑफ -3 इंटू 2 +2, तो हाफ ऑफ ये हो गया -6 + 2 तो -4, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आप फॉलो कर रहे हैं। A23 मतलब ये वाला एलिमेंट, A23 में I क्या है 2 और J क्या है 3, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा हाफ ऑफ -3 इंटू 2 +3, तो ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड -6 + 3, सो -3 का मॉड, तो 3/2 यहाँ लिख देते हैं 3/2। अब है A24, A24, इसमें I क्या है 2 और J क्या है 4, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा ये हाफ ऑफ -3 इंटू 2 +4, तो हाफ ऑफ ये मॉड में हो जाएगा -6 + 4 -2, तो 2/2 ये 1 हो जाएगा, तो ये 1। ये देखिए हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। ठीक, काफी इजी प्रॉब्लम है बट ये कंसेप्ट आपका क्लियर करेगी। अब ये थर्ड रो में चलते हैं। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को क्या बोलेंगे A31, इसमें I क्या है 3 और J क्या है 1, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा हाफ इंटू -3 इंटू 3 +1, तो हाफ इंटू ये -9 + 1 -8, तो हाफ इंटू -8, तो ये हो जाएगा 8/2 4, तो ये 4 यहाँ आ गया। ठीक, अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो A32, इसमें I क्या है 3 और J क्या है 2, तो यहां देखिए क्या होगा हाफ, ये एलिमेंट क्या होगा हाफ -3 इंटू 3 +2, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ
-3 + 2 कितना होगा? -7। तो -7, तो ये सिंपली 7/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये 7/2 हो गया। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट 8 3 3, तो यहाँ आई क्या है? 3, और जे क्या है? वो भी 3 है। तो इसीलिए हमारा एलिमेंट जो हो जाएगा हाफ ऑफ -3 इंटू 3 +3, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड -9 + 3 कितना होगा? -6, तो ये 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। और लास्ट है ए, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, मतलब A3 4। तो यहाँ आई कितना है? 3, और जे कितना है? 4। तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा? हाफ -3 इंटू 3 +4, तो हाफ ऑफ -9 + 4 कितना होगा? -5। तो ये 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लास्ट में ये भी लिख देता हूँ 5/2। अब देखिए आपको यहाँ पे जो है सारे के सारे एलिमेंट्स मिल गए हैं। हमें कहा गया था, ये लिख देता हूँ मैं ऑर्डर भी यहाँ पे, ये 3/4 है, मतलब 3 रो है यहाँ पे। जो हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो रो कहलाते हैं, और जो वर्टिकल में जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो कॉलम के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो यही है, ऐसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सीखा है कि कैसे इस वाली प्रॉब्लम को जो यहाँ दे रखा है इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे हम सारे एलिमेंट्स का पता लगा लेंगे, और ये भी बता दिया गया है कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो 3/4 ऑर्डर का। ठीक है, तो टोटल 12 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, देखिए 12 एलिमेंट्स होंगे, 4 4 8 4 12। ठीक है, 12 एलिमेंट्स। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ पॉजिटिव सीखा होगा, कुछ आपका प्रैक्टिस और हुआ होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और हम लोग बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स सीखेंगे। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी हम लोग उसे ज़रूर कवर करेंगे। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा, इस लेक्चर को देखा। कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये समझाने का जो है तरीका वो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका ये करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, और आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। सो थैंक यू वेरी मच, और अगले बार फिर से किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।